हम हनीमून इस गेस्ट हाउस में मनाएंगे। गेस्ट हाउस में नया जोड़ा आया है, सर से पांव तक सोना ही सोना है। वो मुझे यहाँ वाले नहीं लगते, लगता है बम्बे वाले हैं। तो हो जाए। चलो चलो। निकालो जेवरात, जीना चाहते हैं तो निकालो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मिस्टर मल्होत्रा, कई वर्षों से तुम्हारी तमन्ना थी कोई चैलेंजिंग काम सौंपा जाए। दैट ओकेजन हैज कम। देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने से बड़ी और कोई चीज नहीं है सर। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नाना चौक के शंकर गवली ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक उसका बेटा अर्जुन और नई नवेली बहू अभिलाषा हनीमून के लिए ऊटी गए थे। उनकी कीमती जेवरात छीनकर कुछ दरिंदों ने उन दोनों की हत्या कर दी है। डिस्गस्टिंग। तुम तुरंत ऊटी जाकर उन बदमाशों को गिरफ्तार करो। मैं इस काम को सही अंजाम देने की कसम खाता हूँ सर। याद रहे, ये पहली वारदात नहीं है। ये बदमाश कई वर्षों से वहाँ काम करते आ रहे हैं। तुम्हें पूरी होशियारी से अपना काम करना होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं आज ही ऊटी के लिए रवाना हो जाता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम इंस्पेक्टर मल्होत्रा। आए दिन होने वाले खून और चोरियों की छानबीन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कहाँ है तुम्हारा बॉस?
सोने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए भोले भाले सिविलियंस की हत्या करने वाले बदमाशों ने अपना सर इतना ऊंचा कर लिया है कि उनके कारनामे सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए शर्मनाक हो गए हैं। इंस्पेक्टर मल्होत्रा का खून जरूर रंग लाएगा सर। यह खून इंस्पेक्टर मल्होत्रा का ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का खून है। हम देश और समाज को क्या जवाब देंगे जब पुलिस अफसर ही दरिंदों की गोलियों को सीने के अंदर उतारते जा रहे हैं, तब आम जनता का क्या होगा? इसी वजह से ऊटी में टूरिज्म बिजनेस भी कम हो गया है सर। हमारे काम करने के तरीके में भी सुधार करना होगा सर। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने वाली मशीनरी पर ही अगर अटैक होने लगेगा तो लोगों का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट से उठ जाएगा। ऊटी के इलाके में होने वाले खून सनसनीखेज बनते जा रहे हैं। हमें सावधानी से स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। मिस्टर सुरेश, would you like to suggest how to stop these criminal activities? I think we should hand over this case to Criminal Investigation Department, sir. Okay, now you hand over this case to CID. I would like to have full report within 1 month. Definitely, sir. Okay. माधुरी, क्या है? माधुरी, किताबों में कब तक सर खपाती रहोगी? चलो कहीं बाहर घूम फिर आए। मुझे कहीं घूमने फिरने नहीं जाना। फाइनल एग्जाम्स के लिए मुझे बहुत पढ़ना है। ओहो, बढ़िया पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने वाली। हाँ, तुमने ठीक फरमाया। इसीलिए तो मैं पढ़ रही हूँ, वरना कॉलेज आने की जरूरत ही क्या थी? घर में ही बैठी चूल्हा फूकती रहती। माधुरी, हमारे पेरेंट्स को भी कोई काम नहीं, बस पढ़ने भेज दिया हमें। हम पढ़े या ना पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? जवान होते ही किसी अजनबी के साथ हमारे साथ फेरे कर दिए जाएंगे और जिंदगी भर हम उनकी दासी बनकर रह जाएंगे। इसीलिए मैंने तो पक्का इरादा कर लिया है कि गले में फंदा पड़ने से पहले क्यों ना कहीं हम बाहर घूम फिर आए। उफ़ो, बड़ा भाषण झाड़ दिया तूने तो। अच्छा बता, जाना कहाँ है? कश्मीर, कन्याकुमारी, नैनीताल, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, ऊटी, कहीं भी। तो क्या अकेली जाओगी? अकेले क्यों? सब लोग मिलके चलेंगे साथ साथ। ना बाबा ना, वार्डन को मालूम हो गया तो। हाँ, ना वार्डन को मालूम होगा और ना घर वालों को। तो वार्डन को हम बोलेंगे कि समर वेकेशन में हम घर जा रहे हैं और घर वालों को लिख देंगे कि स्पेशल क्लास की वजह से हम घर नहीं आ रहे। हाँ, एक्सीलेंट आइडिया, मैं तो तैयार हो जानू। मगर आशा, मुश्किल तो तेरी थी यार। आशा को मनाना मेरा काम रहा। हाय आशा। हाय। हेलो। हाय। हाय। अरे, तुम सब यहाँ? क्या बात है? बात ये है कि इन छुट्टियों में हम सब लोग टूर पर जा रहे हैं और इसमें छोटा सा सस्पेंस भी है। क्या तुम्हें मंजूर है? अरे, मगर जाना कहाँ है? ऊटी। और गाए
अरे ओ चाचा चाय वाला, एक गर्मा गर्म चाय देना। चाय नहीं है। अरे तो ये क्या है? ये तो चाय है लेकिन शरीफ आदमियों के लिए, समझा? तो क्या मैं तुमको शरीफ आदमी नहीं लगता? अगर लगता तो चाय क्यों नहीं देता? एक बार फिर बोलो कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं। अरे सारा ऊटी जानता है कि मैं कौन हूँ, तुम नहीं जानते? मैं हूँ वर्ल्ड फेमस लाइसेंस्ड गाइड घुमक्कड़ राम, लाइसेंस नंबर 420 समझे? ये तो हम भी जानता है। फिर चाय क्यों नहीं देता? अरे कंगले, पहले मेरा पिछला हिसाब चुका 7.5 रुपया। अरे बस इतनी सी बात, उसमें क्या है? देखो फर्ज करो मैंने तुम्हें 20 रुपए दिए, हाँ 7.5 रुपए तुम्हारा पिछला उधार, आज की चाय के हुए 8 आने, टोटल हो गया 8 रुपए। 20 में से 8 गए, कितने पैसे बचे? 12 रुपया। करेक्ट। भाई साहब सुन लिया ना आपने? हाँ देखो मैंने तुम्हें 20 रुपए दिए, 7.5 रुपए तुम्हारा पिछला उधार, 8 आने, आज की चाय के टोटल हो गया 8 रुपए। 20 में से 8 रुपए के कितने बचे? 8 7 12 रुपया। जल्दी निकालो 12 रुपए। 10 11 12। जल्दी दो। थैंक यू। आया। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, आई एम द फेमस गाइड घुमक्कड़ राम। आई विल शो यू ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ ऊटी। वुड यू प्लीज हायर मी? यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए मैं आपको ऊटी की खूबसूरत वादियां दिखाता हूँ। आइए आइए, कम कम कम, ये नॉट, आइए आइए। We'll go to Dolphin Nose. Where it is? We decide कर लो। अरे बिना वो क्लब में जाना मेरे पास। Okay fine यार। बहुत दूर लगी यार, मैं पिछले साल गई थी वहाँ पर, बहुत सुंदर। Fine we'll go to Bonnet। किसी की सुनेगी नहीं, अपने आप सुनेगी। मुझे Dolphin Nose जाना है। Excuse me. May I help you? No, thanks. अपने आप को समझता क्या है? May I help you? बेचारे को ऐसा कड़वा जवाब नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं? ऐसे आदमी से ऐसे ही बात करनी चाहिए। जहाँ खूबसूरत लड़की देखी वहीं फिसल गए। May I help you? और कोई नहीं मिला उसे? इसमें बुरा मानने की क्या बात है वृंदा? हो सकता है वो कोई गाइड हो। ओफो, गाइड हो या वाइड, तुमको क्या हुआ जाता है? मुझे क्या हुआ है? मैं तो यूं ही बात कर रही हूँ। सिर्फ हेल्प के लिए ही तो पूछा था बेचारे ने, क्या बुरा किया? आज हेल्प के लिए पूछा, कल किसी और चीज के लिए पूछा तो? ये तो कोई दूसरी चीज मांगने वाला जैसा आदमी नहीं लगता। और हम सब यहाँ अकेली हैं, और कहाँ जाना, कहाँ फिरना, क्या देखना, और बिना हेल्प के क्या करना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उसे अपना गाइड बनाने में क्या हर्ज है। हाँ, अर्चना ठीक कहती है, उस आदमी को भी अपने साथ ले लेते हैं। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो? कुछ नहीं कर सकता वो, हम सब है ना। अच्छा चलो,
उसको पूछते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। ए मिस्टर, जरा इधर आओ तो। जी मैं? हाँ, मुझे बुलाया? तुम्हें ही। क्या तुम हमको गाइड करोगे? श्योर, व्हाई नॉट, यही तो मेरा धंधा है। आई एम अरुण। इफ यू डोंट माइंड प्लीज, क्या मैं आप सब लोग के नाम जान सकता हूँ? माय नेम इज आशा। वेरी स्वीट नेम। व्हाट्स योर गुड नेम? आई एम वृंदा। आई एम माधुरी। आई एम मोनाली। माय नेम इज सरला। अर्चना। चित्रा। आई एम सलीना। मल्लिका। मैं कविता। आप सब लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप सब लोग कहाँ से तशरीफ लाई हैं? बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे से आ रहे हैं आप? यस। तो आइए आपको ऊटी की सैर करा दें। चलिए। ये है फेमस सुसाइड पॉइंट, यानी कि आत्महत्या घाट। जिंदगी से बेजार होकर लोग यहाँ पर आत्महत्या करने आते हैं। हाउ स्वीट। इसी जगह की तो हमें तलाश थी। हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले दूसरी जात होने की वजह से हमारी शादी करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं। वासु। सपना। हाउ स्वीट। अरे भाई साहब संभाल के। अरे देखिए पत्थर है बड़े बड़े, कांटे भी लगेंगे। बाय बाय। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मर गया। मर गया, ये जोड़ा तो मर गया। अरे अरे मर गया। ओ मर गया रे, मर गया रे, मर गया। अरे मर गया। गुरु काय को चिल्ला रहे हो? कौन मर गया? एक औरत, एक आदमी मर गया, मर गया। कहाँ मर गया? वहाँ सुसाइड पॉइंट पर। तू ही तो लेके गया था उन्हें। हाँ, मैं उन्हें दिखाने ले गया था मौत का घाट। कितनी उम्र? उम्र 35 साल। उनकी यही कोई 20-25 साल। अरे लड़की 25 की या लड़का 25 का? लड़की 20 की और लड़का 25 का। तुमको अकल नहीं है गुरु? 50 साल से ऊपर की उम्र वालों को ही सुसाइड पॉइंट ले जाना चाहिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अगर पुलिस को पता चल गया तो मेरा तो घर पुलिस को तो पता चलेगा ही। मतलब मेरे पे केस होगा? पुलिस, जेल, डरना पड़ेगा। ये तुम्हारा कमरा है। हमारे बंबई जाने तक तुम्हें यहीं रहना है, और तुमको कुछ चाहिए तो हमको बोलना। थैंक यू। चलो। अब तक तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई? सब लोग तैयार हो गए हैं। जस्ट मिनट।
यार मोहन, ऊटी का इतना नाम सुना था मगर यहाँ पे कुछ देखने वाली कोई चीज ही नहीं समझ में आ रही। क्या चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है यार। चल चल के थक गया यार। वाकई मैं भी थक गया यार। ऊपर भूख भी लग रही है, क्या करें। चल चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हो जाए तो अच्छा है। कुछ देखने को चीज मिल गया, मिल गया। अरे आज का खर्चा मिल गया। उटाक, उटाक, क्या आपने ये नाम सुना है? उटाक एक अंग्रेज था जिसने ढूंढा इस पहाड़ को, इसलिए इस जगह का नाम ऊटक मंड पड़ गया। यहाँ पे आप पहली बार आए हैं क्या? नहीं, कई बार आए हैं। कई बार आए हैं। देखिए यहाँ पर रोज नए नए स्पॉट्स निकल रहे हैं। इन स्पॉटों को दिखाने के लिए आपको मेरे जैसे गाइड की जरूरत पड़ सकती है। हाँ हाँ। अच्छा तो देखिए, ये है पेड़। हमें मालूम है। आपको मालूम है? कोई बात नहीं। क्या है कि इन पेड़ों के पीछे गुड इवनिंग जेंटलमैन, आई एम द फेमस गाइड घुमक्कड़ राम, लाइसेंस नंबर 420। आई विल शो यू ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ ऊटी एंड आई विल शो यू ऑल द लेक। शट अप। आई विल शो यू द मोस्ट अंग्रेजी बोल के डराता है। यस, आई एम द फेमस गाइड एंड आई नो इंग्लिश। हम ऊटी बताता है। मैंने सब बता दिया है। अरे तुम कौन हो बताने वाले? सब जगह घूम घूम के दिखाने वाला तो मैं हूँ, लाइसेंस्ड गाइड घुमक्कड़ राम। वो तू ही है। ये तेरे माथे पर लिखा हुआ है क्या? अरे माथे पे क्या लिखा है ये तो बाद में बताऊंगा, पहले इन्हें घुमा लो, तुझे बाद में सुलटूंगा। अपनी बात का फैसला पहले कर, घुमाने बाद में जाना। अबे गैंडे, मुझे धौंस देने वाला तू कौन? मैं यहाँ का सीनियर गाइड हूँ, समझे? हाँ ये तो मैं जूनियर गाइड हूँ। अरे मैं सीनियर गाइड हूँ। हाँ तो मैं जूनियर हूँ, तू सीनियर है। मैं सीनियर हूँ। अरे वही तो बोल रहा हूँ कि मैं जूनियर हूँ। अरे मैं पहले इनको देख लूँ। हाँ देखो, जाओ। ये कहाँ गए? तुम्हारी वजह से कस्टमर भाग गए। अरे तुम्हारी वजह से कस्टमर भाग गया। अरे तुम्हारी वजह से भाग गए। अरे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये क्या लगता है? फालतू का झगड़ा है। काय को? अरे देखो भगवान, टूरिस्ट को मैंने पकड़ा, इसने आके मेरे धंधे में टांग मारी और टूरिस्ट को यहाँ से भगा दिया। अच्छा। मेरा तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। अरे भाग के कहाँ जाता है डरपोक? मैं तुमको देख लूंगी।
कुछ न कुछ इसे हो गया, ये कैसा हाल है, क्या कहूँ कहाँ खो गया, दिन में क्यों ये दिल सो गया, कुछ न कुछ इसे हो गया, ये कैसा हाल है। याद अब ये किसकी आस उठी स्वीट सी एक किसकी, हाथ की गर्मियाँ किसमिस की, दे गई नरमियाँ किसमिस की, जवाब क्या किसमिस का, मजा लिया हर किसका, जवाब क्या किसमिस का, मजा लिया हर किसका, मीठा सा है गाल है, और क्या कहूँ कहाँ खो गया, हर दिन में क्यों ये दिल सो गया, कुछ न कुछ इसे हो गया, ये कैसा हाल है। किस लिए ये मौका, never रस्तियों होठों से होठों का, मिसेस जब मेरी हो जाए, जिंदगी मद भरी हो जाए, जवाब क्या उस दिन का, खिले हुए गुलशन का, जवाब क्या जाने मन का, शबाब के इस दिन का, किस्मत की है चाल है, क्या कहूँ कहाँ खो गया, दिन में क्यों ये दिल सो गया, कुछ न कुछ इसे हो गया, ये कैसा हाल है।
नमस्ते। नमस्ते जी। आइए आइए। अरे अचानक इस तरह कैसे आना हुआ? कोई खास बात है? खास बात कुछ नहीं जी, बस यूं ही आशा से मिलने चले आए। क्यों? आशा अब तक घर नहीं पहुंची? आशा अगर घर पहुंचती तो हम यहाँ क्यों आते? मगर उसको तो यहाँ से गए 3 दिन हो गए हैं। क्या मेरी बेटी अकेली ही गई है? नहीं तो सब स्टूडेंट्स के साथ ही यहाँ से गई है। लेकिन आशा ने तो खत में लिखा है कि स्पेशल क्लासेस की वजह से वो छुट्टियों में घर नहीं आ रही है, इसलिए हम यहाँ चले आए। चिट्ठी? हाँ। ओह माय गॉड, फिर कहाँ गई होगी वो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको फोन करता हूँ। ओके ओके। सर, एमपी साहब और उनकी फैमिली आ रही है। ठीक है, बुलाओ। आइए। हेलो इंस्पेक्टर। बैठिए। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कॉलेज हॉस्टल में से मेरी बेटी और उसकी सहेलियां गायब हो गई हैं। कुछ पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मामले की जल्द से जल्द तफ्तीश की जाए। जी सर। ये सब कब से लापता है? जी शुक्रवार दोपहर के बाद से। आपकी लड़की का नाम? आशा। आप मुझे अपनी बेटी की एक फोटो दे सकते हैं? आई कैन गिव यू। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को तलाश करेंगे। अच्छा ये बताइए, इनकी बेटी के साथ और कौन कौन सी लड़कियां थी? आशा, मुनाली, माधुरी, कविता, अर्चना वगैरह। आपने उनके घर में पूछताछ की? 1-2 जगह फोन करके पूछा तो मालूम हुआ कि वे अपने घर नहीं पहुंची हैं। ये सब लड़कियां वार्डन और घर वालों को बिना बताए कहां निकल पड़ी हैं, कोई नहीं जानता। हे भगवान, पता नहीं कहां होगी मेरी बच्ची। किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई कहीं? प्लीज डोंट वरी, हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को तलाश करके आपको खबर करेंगे। कोई भी सुराग मिलने पर हमें तुरंत खबर कीजिए इंस्पेक्टर। यस सर। ओके सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। आओ। हेलो, कंट्रोल रूम। अंदर कौन है? अंदर मालकिन है। बाहर बुलाओ। जी। आप मोनाली की माँ हैं? हाँ, क्या बात है? मैं कुछ जानकारी लेने के लिए आया हूँ। कैसी जानकारी? आपकी बेटी के बारे में। मेरी बेटी के बारे में? हाँ। क्या मालूम करना है? क्या आपकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ आपको पूछकर घूमने फिरने गई है? नहीं तो। आई सी। आप ये सब क्यों पूछते हैं? हॉस्टल वार्डन ने शिकायत की है कि कुछ लड़कियों के साथ आपकी बेटी भी हॉस्टल से गायब है। हे भगवान, वो कहाँ गई? ये बात हमारी समझ में भी नहीं आती। मेरी बेटी की कुछ? आपकी बेटी का फोटो है आपके पास? हाँ, देती हूँ। तुम कौन हो? मैं यहाँ की सर्वेंट हूँ। लीजिए। थैंक्स। उई, ये क्या है? अरे आज कोई भी मछली नहीं फंसी, जेब भी खाली और पेट भी खाली। मिल गया शिकार। अरे ये मछली का, ये तो मगरमच्छ है। अरे ओ, भागो। अरे भागता कहाँ है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे जरा रुक तो सही। फंस गया। अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। अरे पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा कचूमर निकालो। अगर तूने मेरे मर्द के धंधे में टांग अड़ाई तो
मैं उससे बोलकर तेरी सारी हड्डियां निकलवा दूंगी। महादेवी जी, मेरे ककड़ी जैसे बदन में एक तो हड्डी है, अगर वो भी निकल गई तो मैं रबड़ की गेंद की तरह इधर से उधर कूदूंगा। देखो, तुम अपने मर्द को जाके समझाओ, उससे कहो कि मेरे धंधे में टांग ना अड़ाए। मैं और अपने ही मर्द से कहूँ? हाँ। ठीक है, मैं अपने मर्द से कह तो दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? मैं उसे छोड़ देती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं और तुमसे शादी? हाँ। नहीं। क्यों? क्या मैं लड़की नहीं हूँ? मुझसे शादी करो। अरे हमारे मैया, अरे मैंने बचा ले, मैं मर गई। मुझे माँ कहता है, क्यों? अपनी बीवी बनाने को शर्माता है क्या? चल, तू नामर्द तो नहीं है ना? चल मुझसे शादी कर। मैं कहती हूँ मुझसे शादी कर, आखिर मुझ में कमी क्या है? अरे उठ उठ, मैं कहती हूँ मुझसे शादी कर। अरे अरे मुझे छोड़ो, मुझे आज से शादी करने दो। आज तो भाग गया, फिर कभी तो आएगा ना मेरे हाथों में। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे उस बुलडोजर से बचा लिया, वरना मेरी आने वाली पुश्तें भी चपटी पैदा होती। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्या आपकी लड़की अर्चना कॉलेज में पढ़ती है? जी हाँ। क्या वो घर में है? जी नहीं, हॉस्टल में। वो हॉस्टल में ही है, आपको कैसे मालूम? उसका खत आया था। क्या लिखा है? इस बार स्पेशल क्लासेस की वजह से छुट्टियों में घर नहीं आएगी। ओह, आई सी। क्यों, क्या हुआ? घबराइए मत। लेकिन बात क्या है? आप जरा अपनी लड़की का फोटो दीजिए। शांति। आई। क्या हुआ? साहब को अर्चना का फोटो चाहिए। लेकिन क्यों? घबराइए मत, आपकी लड़की कुछ लड़कियों के साथ कॉलेज हॉस्टल से लापता है। जाओ शांति, फोटो लेकर आओ। लाती हूँ। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। लाइए। ओके, थैंक यू। यस। तमाम मशहूर इलाकों में तलाशी की जाए। ये सब लड़कियां कहां गई हैं? ये सब तलाश जारी है। वायरलेस से सब जगह खबर भिजवाई जाए। जी सर। माधुरी, कितने देर तक नहाती रहेगी? जल्दी बाहर निकल। तू अकेली ही नहीं, हमें भी नहाना है। मेरे नहाने के बाद ही तुम सब नहाओ तो ठीक है, समझी? हाँ हाँ, समझ गई। जरा अपना ट्रैवल चार्ट दिखाइए। यस सर। आज से 4 दिन पहले आशा नाम की एक लड़की और उसके साथ कुछ लड़कियों ने आपसे टिकटें खरीदी क्या? नहीं सर, अगर मैंने कोई टिकटें दी होती तो उसका नाम रजिस्टर में जरूर होता। ठीक
ठीक है, चलो। हेलो, इंस्पेक्टर सिंह इज देयर? बोल रहा हूँ सर। एमपी की लड़की और उसके साथ गई हुई लड़कियों की कोई खबर मिली? जी नहीं, बट सर वी आर ट्राइंग। अब तक जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज में पूछताछ की गई है, वहां से उन्होंने टिकट नहीं खरीदी। जितना जल्दी हो सके उनको ढूंढ निकालो। यस सर। तुम्हारी प्रेरणा से मैं सुबह सुबह दौड़ लगाने लगा हूँ, वरना थोड़ी ऊँट बैठ करके घर में ही पड़ा रहता था। घर में ही घुसकर बैठे रहते तो फिर अपनी मुलाकात कैसे होती? आपने ठीक फरमाया, पहले ही मुलाकात में हम आपके हो बैठे। सच? जी हाँ। और कोई लड़की पसंद नहीं है जनाब को? हर आदमी की अलग अलग पसंद होती है। सचमुच तुम लाखों में एक हो। खुशी ही खुशी, हंसी ही हंसी, तेरी बाहों में जन्नत देखी। तेरा दिल मेरा दिल जिस दिन से मिले, सब अंतर उड़ कर गुम हो चले। खुशी ही खुशी, हंसी ही हंसी, तेरी बाहों में जन्नत देखी। तेरा बदन है असली कुंदन, तेरा बदन है बढ़िया चंदन, हम दोनों का मिलन है सरगम, गंगा और सावर का संगम। सोने पे सुहागा चढ़े, जो जो अपनापन बढ़े, ना जुदा होंगे हम, तन मन बन गए मधुबन। खुशी ही खुशी, हंसी ही हंसी, तेरी बाहों में जन्नत देखी। तेरा दिल मेरा दिल जिस दिन से मिले, सब
खुशी ही खुशी हंसी ही हंसी तेरी बाहों में जन्नत देखी। अनजान इसके नेक हुए हैं, प्यार ने की है कैसी भलाई, बजने वाली है शहनाई। अब तब अभी क्यों करें, गर्मी सर्दी में भरें, ना जुदा होंगे हम धड़कन में ढली धड़कन। खुशी है खुशी हंसी में हंसी तेरी बाहों में जन्नत देखी। मेरा दिल जिस दिन से मिले सब अंतर उड़ कर गुम हो चले। खुशी ही खुशी हंसी ही हंसी तेरी बाहों में जन्नत देखी। क्या हुआ माधुरी? इतनी घबराई क्यों? एक आदमी ने एक लड़के को मार डाला। कहाँ? वहाँ। चलो मैं बताती हूँ। चलो चलो चलो। किधर है माधुरी? वहाँ। माधुरी कहाँ हुआ था खून? यही तो हुआ था खून, यहाँ। किसका खून है? तो कुछ भी नहीं है। यही हुआ था खून, यही। नहीं, ये तुम्हारा वहम है माधुरी, और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सचमुच अपनी आंखों से यही खून होते हुए देखा है। माधुरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। हाँ, चलो सब लोग। हे बजरंगबली, आपने अपनी पूंछ से जलाकर कितनी राक्षसनियों को राख कर दिया। मेरे पीछे भी एक राक्षसनी पड़ी हुई है। हे बजरंगबली, उसकी लंका भी जलाकर राख कर दो, मैं 501 केलों का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे भगवान, आपने मेरी सुन ली। किधर है? ये क्या है? ये मंगलसूत्र है। लेकिन रिवाज के हिसाब से तो इसे मर्द पहनाते हैं और औरतें पहनती हैं। आज तक ये रिवाज चलता आया होगा, मगर अब हम इसे बदल देंगे। अब तक तुम लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस की तरह बांधकर बड़े रुआब से हमको ले जाया करते थे। अब उसका उल्टा करके हम तुमको ले जाकर देखेंगे क्या होता है। जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि लोग हनीमून मनाने चांद पर रिजर्वेशन करवा रहे हैं, और यहाँ औरतों को जरा सी भी आजादी नहीं। ए जी, सुनो जी,
बर्तन साफ करो। अगर ऐसा हो गया तो आदमी की जात भयंकर संकट में पड़ जाएगी देवी जी। तुम लोगों को संकट में पड़ना ही चाहिए। हमारा संकट तुम जानोगे तभी तो मजा आएगा। अब चलो चुपचाप। हे भगवान, लंका। क्या हुआ? माधुरी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ माधुरी? माधुरी, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्लाई थी? उस दिन जो खून हुआ था वो अभी मैं सपने में देखकर डर गई। ओफो, मैं तो चीख सुनकर घबरा ही गई थी। सो जाओ, सो जाओ माधुरी। उस बात को दिमाग से निकालकर सो जाओ। चलो चलो सब लोग। क्या हुआ, कुछ पता चला इंस्पेक्टर? बैठिए सर, बैठिए। नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि 10 लड़कियां अचानक कैसे गायब हो गई। हमें लगता है ये लड़कियां ये स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट चली गई हैं। उन लोगों को यहां से गए 1 हफ्ता हो गया है। दिन रात हमारी तलाश जारी है सर, और बाकी स्टेट्स में भी खबर कर दी है। एसपी से अगर बात करना हो तो मैं बात करूं? कोई जरूरत नहीं है सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी तरह भी उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ला 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 ला। अर्चना, तुम्हें मालूम है ऊटी की बूटी खाने से लड़की की ब्यूटी में 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल हाँ। क्या बात है आशा? हाथों में प्रसाद, माथे पे टीका। क्या बात है? तुम्हें मालूम नहीं, आज आशा का बर्थडे है। या? Oh really? Many happy returns of the day. Thank you. पता नहीं इधर कौन है। चलो। बेचैन नजर आ रहे हैं, क्या बात है बॉस? अपराधी कितना भी होशियार क्यों न हो, अपराध हमेशा उसका पीछा करते ही रहते हैं। जब तक उस खून के चश्मदीद गवाह को खत्म किया न जाए तब तक हम सबकी जान खतरे में। हमें हम सबकी जान की रक्षा के लिए अपने बॉस को उकसाना होगा कि बॉस उसको खत्म कर दे। जरूर उकसाना होगा। वो लड़की अकेली नहीं है, ये 10 लड़कियां हमेशा साथ रहती हैं। ये बॉस के लिए बड़ी बात नहीं है, रात दिन उसका पीछा करता रहेगा। चलो हम बॉस के पास चलते हैं। कम ऑन, लेट्स गो।
लेके दिल देना है, देके दिल लेना है, लेके दिल देना है, देके दिल लेना है। अजिया मौसम बेहद जालिम है, हैली है चांदनी गाए दिल रागनी, हैली है चांदनी गाए दिल रागनी। दिल लेके देना दिल लेके लेना दोनों बराबर है, दिल लेके देना दिल देके लेना दोनों बराबर है। नजर नजर से जब टकराए प्यार ही हो जाए, किसको खबर है दिल कब जाए या दिल ये आए। धड़कन बने हौसला मिलन का बने सिलसिला, धड़कन बने हौसला मिलन का बने सिलसिला। इधर उधर नजर सफर करके दिगर दिल पे ना मरे, एक दिल का है दिल एक भंवरे का गुल, एक दिल का है दिल एक भंवरे का गुल। दिल लेके देना दिल लेके लेना दोनों बराबर है, दिल लेके देना दिल देके लेना दोनों बराबर है। अंधियारे में भी राह सनम की खूब दिखाते हैं, गगन में एक चांद है जमीन पर कई चांद है, गगन में एक चांद है जमीन पर कई चांद है। हरित फूल फूल के खिले कमर बन के नूर फैली है चांदनी गाए दिल रागनी, फैली है चांदनी गाए दिल रागनी। दिल लेके देना दिल दे के लेना दोनों बराबर है, दिल लेके देना दिल दे के लेना दोनों बराबर है। लेके दिल देना है देके दिल लेना है, लेके दिल देना है देके दिल लेना है। अजिया मौसम बेहद जालिम है, फैली है चांदनी गाए दिल रागनी, फैली है चांदनी गाए दिल रागनी, फैली है चांदनी गाए दिल रागनी, फैली है चांदनी गाए दिल रागनी।
अर्चना, तुमने यहाँ के रंगीन नज़ारे देखे, कैसी लगी तुमको ऊटी? बहुत अच्छी लगी ऊटी। लगता है ये पहाड़ों की रानी है। ऐसा मन करता है कि नीलगिरी की इन हसीन वादियों में तुम्हारी बाहों के साए में सारी जिंदगी गुजार दूं। एक बात बताओ अर्चना, क्या सबकी जबान पर हमारे प्यार के चर्चे हैं? ऐसी बात तो नहीं है, मगर हमारा प्यार देखकर सब लोग जलते हैं। जलने वाले जलते रहे, तुम तो हमारे साथ हो। आओ हम साथ साथ चलते रहे। क्या रोड रोलर फिरा मेरे ऊपर से। अरे गंडे, तेरी हवा निकल जाए, तू पतली हो जाए, तेरा सत्यानाश हो। अरे मैं क्या करूं? अरे गंडे, अरे रोड रोलर। बहुत दर्द हो रहा है। उस गैंडे ने बहुत बेदर्दी से मारा मुझे। मैं कुछ मदद करूं? उधर मुड़ो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। बीवी मारती है और पति जले पे नमक छिड़कता है। अरे अरे तेरा गैंडा पतला हो जाए, सत्यानाश हो तुम्हारा। अरे नहीं रे, अरे चल चल मोटी तो मत झूलना, लट टूट जाएगा। ठहरो, मैं भी आया। माधुरी, क्या हुआ? चलो भाग चलो, हमारी जान को खतरा है। किससे? उस हत्यारे से।
नाउ बी केयरफुल। हत्यारा अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इस खून की चश्मदीद गवाह सिर्फ माधुरी है। उसका ख्याल है कि माधुरी को मारने के बाद वो बच जाएगा, इसलिए यहां से वापस जाने तक हम सबको होशियार रहना चाहिए। और माधुरी, तुम कहीं बाहर अकेली नहीं जाओगी, और अगर बाहर अकेली गई तो तुम्हारी जान को खतरा है। डू यू गेट मी? बहुत दुखता है। हाँ। क्या हुआ? उस अंग्रेज के बच्चे जूनियर गाइड ने मुझे मारा। किस लिए? तूने उसे क्यों मारा? उसने मुझे धोखा दिया, 500 रुपये ले गया। 500 रुपया? लेकिन तुमने उसे रुपया क्यों दिया? क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं रखते। आज के बाद मैं हमेशा तुझे प्यार करूंगा, लेकिन तुम भी किसी दूसरे की तरफ मत देखना। नहीं देखूंगी, लेकिन तुम भी मेरा ख्याल रखना। वादा? सच? सच। अच्छी है। सर, ऐसी खबर मिली है कि जीजी ट्रैवल से 10 लड़कियों ने कोयम्बतूर और कोयम्बतूर से ऊटी का टिकट कटाया है। तुम्हें किसने बताया? वहां के मैनेजर ने बताया सर। आई सी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी सर। आप इन्हें पहचानते हैं? क्या आप बता सकते हैं इन फोटोज को देखकर इन लड़कियों ने टिकटें यहीं से ली? जी हाँ, यहीं से टिकट लिए थे सर। कहाँ के लिए? ऊटी के लिए। फ्लाइट से, ट्रेन से या बस से? यहाँ से कोयम्बतूर तक फ्लाइट से, और वहाँ से टूरिस्ट बस का अरेंजमेंट किया गया था सर। टूरिस्ट बस किसने अरेंज की? हमने ही। उनके साथ कोई और भी था? नो सर, कोई नहीं था। अच्छी तरह याद करके बताओ। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। इन सारी लड़कियों ने एक साथ ही 10 टिकट लिए थे और इनके साथ दूसरा कोई नहीं था। ओके, थैंक यू। वेलकम। कम। Have you got any information? Yes sir, ऐसी खबर मिली है कि जीजी ट्रैवल्स बॉम्बे वीटी से इन सब लड़कियों ने ऊटी के लिए टिकट खरीदी है। I see. क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है? Yes sir, मैं खुद जाकर ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर से पूछताछ करके आया हूँ। अगर ऐसा है तो तुरंत जाकर वहां के डीआईजी को कांटेक्ट करो और एमपी को फौरन इतला करके उनके ऊटी जाने का बंदोबस्त करो। ओके सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। प्रोसीड फर्दर। थैंक यू सर। यस, हरिशंकर एमपी हियर। सर, मैं इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ। ऐसी खबर मिली है कि आपकी बेटी कुछ सहेलियों के साथ ऊटी गई हुई है। ऊटी में? यस सर। वेरी गुड। आप तुरंत ऊटी के बड़े पुलिस अफसरों से कांटेक्ट कीजिए। ओके सर। बन जाए मौसम मस्ताना।
अरे ये तो माधुरी की चीख है, चलो देखें। चलो 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 चलो। भाई बहन, माधुरी कहाँ है? कहाँ है? क्या हुआ होगा? गिरफ्तार कर लो।
ले जाइए इन्हें। यस सर। चलो 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 देख चलो। राइट। आशा, मेरा नाम अरुण नहीं, आई एम सीआईडी ऑफिसर रवि खन्ना। मैं आज तक तुम लोगों के साथ गाइड बनकर घूमता रहा। दरअसल मैं यहां इन्हीं कातिलों की तलाश में आया था जो मासूम लड़कियों का कत्ल करते हैं। जिस फ्लाइट में तुम लोग मुंबई से यहां आई, उस फ्लाइट में मैं भी था। तुम सब लड़कियों को अकेला देखकर और गुमराही से बचाने के लिए मैंने तुम लोगों का पीछा किया। अपने माँ बाप और हॉस्टल की वार्डन को चकमा देकर इस तरह लापरवाही से घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है। तुम सब लोग पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जानबूझकर आफत मोल लेना कहां की अक्लमंदी है। ये जो आए दिन किडनैपिंग केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं, मर्डर केसेस होते हैं, इनमें तुम जैसी लड़कियां बराबर की हिस्सेदार होती हैं। आजादी अच्छी है, लेकिन एक हद तक, एक सीमा तक। अमृत भी ज्यादा पीने से जहर हो जाता है। अब समझदारी इसी में है कि तुम सब लोग पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवारो। इसी में तुम्हारा और सारे समाज का भला है, सारे समाज का। हम लोग टाइम पर पहुंच गए नहीं, पता नहीं क्या होती है। मम्मी, मेरी बच्ची। मम्मी, मम्मी, मम्मी। सॉरी नादर भाई। तुमने तो हमको बहुत फिक्र में डाल दिया था बेटी। आई एम सॉरी मम्मी। हम सब लोग मिलकर यूं ही मजाक करने के लिए चली आई। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। पापा। अच्छा बेटी, ठीक है ठीक है। पापा, मैंने आप दोनों को बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पापा, ये है सीआईडी इंस्पेक्टर रवि खन्ना। हेलो। हेलो सर। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। थैंक यू मिस्टर रवि खन्ना। आप जैसे नौजवानों की देश को सख्त जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। खुश रहो। थैंक यू सर। For more updates, like, comment, subscribe to our channel.